आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे 6 ईयर बेबी के लिए ये डिज़ाइनर लॉन्ग फ्रॉक ड्रेस। इस ड्रेस के लिए हम इन फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं। ये हमने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, और ये हमने 3 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया है क्रीम कलर में। 2 मीटर ही हमने लिया है मरून कलर में ये सिल्क फैब्रिक। सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पर अपर पार्ट कट कर लेते हैं। जो चोली वाला पार्ट होता है उसे हम कट कर लेते हैं। इस फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। ऊपर की तरफ हम सिलाई मार्जिन के लिए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। चोली वाले पार्ट की लेंथ हम ले रहे हैं 10 इंचेस। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगा देते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि बॉटम वाला पार्ट हम यहाँ से स्टिच करके अटैच करेंगे, तो इसके लिए हमने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर हम ले रहे हैं 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं शोल्डर के लिए। आर्म होल हम ले रहे हैं 5 इंच। 5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। आर्म होल वाली लाइन को भी हम सीधा ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट हमारे पास है 24 इंच। इसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 26 इंच हो गया। तो 26 का 4th पार्ट हो गया 6.5 इंच। तो हमने निशान लगा दिया है 6.5 इंच पर चेस्ट के लिए। वेस्ट 23 इंच, इसमें 2 इंच ऐड किया लूजिंग के लिए 25, और इस 25 का 4th पार्ट हो गया 6.25 इंच। तो हमने निशान लगा लिया है, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, और 1.25 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। तो ये हमने निशान लगा दिया है सिलाई मार्जिन के लिए भी। यहाँ से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हम छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं, इसलिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल हम बराबर ही रखेंगे। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.25 इंच। तो हम निशान लगा देते हैं यहाँ से 2.25 इंच पर, और नेक की गहराई हम रख रहे हैं 2 इंच। यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों नेक हम साथ में ही कट करेंगे, और फ्रंट नेक हम बाद में अलग से कट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने इसे कट कर लिया है। अब बैक पार्ट हम अलग कर देते हैं, और फ्रंट नेक की हम इस तरह से वी शेप में कटिंग करेंगे। आप चाहें तो राउंड शेप भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से वी शेप में इसका लुक और भी अच्छा आएगा। कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट लाइनिंग के कपड़े पर कट कर लिए हैं। अब जो कपड़ा बच गया है लाइनिंग का, उसमें से हम बॉटम वाला पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 लेयर में फोल्डेड है ये कपड़ा, और अब इसे हम इस कॉर्नर से हम इस तरह से पकड़ेंगे, और इसे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देते हैं। तो हम इसे अम्ब्रेला कट करेंगे। तो हम इसे बराबर से फोल्ड करके रखेंगे। हमने इसे बराबर से सेट करके रख दिया है। अब ये कॉर्नर वाला पार्ट है, इस साइड से हम वेस्ट राउंड कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 4 लेयर में फोल्डेड है। तो यहाँ से हम वेस्ट का 4th पार्ट हो गया 6.5 इंच। इसमें हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये हो गया 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगा दिया हमने। अब यहाँ से हम दोनों साइड निशान बराबर से लगा लेते हैं। कॉर्नर की तरफ से इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, और दोनों साइड बराबर से निशान लगा लेते हैं। अब कॉर्नर से हम इंच टेप को इस तरह से उठाते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और बराबर से निशान लगा लेते हैं। ये जो हमने निशान लगाए हैं, इनको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। ये हमने वेस्ट राउंड के लिए निशान लगा लिया है। यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। अपर पार्ट की लेंथ हमने रखी थी 10 इंच। तो नीचे वाली लाइन पर हम 10 इंच पर इस तरह से रखेंगे इंच टेप को। ड्रेस की फुल लेंथ हमारे पास है 36 इंच। तो लाइनिंग वाला पार्ट है, इसे हम 2 इंच कम कट करेंगे, तो 34 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाले कोने से हम इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए 34 इंच पर बराबर से निशान लगा लेते हैं।
इस तरह से इंच टेप को हम आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और बराबर से 34 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से आप इंच टेप पर चौक को इस तरह से पकड़ कर रखें, इंच टेप को घुमाते जाएं और 34 इंच पर निशान लगा लें। तो हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से जो कपड़ा कम पड़ गया है वहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। जो हमने निशान लगाए हैं उन पर लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ गया है, जो हमने बॉटम से कपड़ा निकाला है, उसको हम यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तो जितना कपड़ा हमें चाहिएगा उतना हम इसमें से कट कर लेते हैं। जो सीधा साइड है कपड़े का उसे हम इस तरह से रखेंगे। और फिर से हम 34 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इंच टेप को इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। लाइन ड्रॉ करके सारे निशान को हम मिला देते हैं और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। सिलाई लगाकर हम इसे यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। अब वेस्ट वाले पार्ट से भी हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से ये लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अभी जो क्रीम कलर वाला कपड़ा है इस पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम का अम्ब्रेला पार्ट कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैब्रिक हमारे पास 4 फोल्ड में है। 1 2 और ये 3 4 लेयर में फोल्डेड है हमारे पास। और इस साइड से ओपन वाली साइड है और दूसरी साइड से क्लोज वाली साइड है। इसे बराबर सेट करके रखेंगे इस तरह से। और अब इसे यहाँ से पकड़कर हम इस तरह से घुमा देंगे। तो कॉर्नर से हमने इसे इसी तरह से घुमा दिया क्योंकि इसे हम अम्ब्रेला कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉर्नर है यहाँ से हमने इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। तो हम इसे अम्ब्रेला कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास फैब्रिक अब 8 लेयर में आ गया है। ये 1 2 3 4 लेयर हमारे पास ओपन है और 4 लेयर हमारे पास फोल्डेड है। इस तरह से हमारे पास पूरा सर्कल कट होगा। बहुत ही अच्छा घेर बनेगा इस फ्रॉक में। तो ये 8 लेयर में फोल्डेड है। तो कमर की गोलाई का 8वां भाग हो गया 3.25 इंच। और इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 3.25 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से हम दोनों साइड बराबर से निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और कोने से ही इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए हम बराबर से निशान लगा लेते हैं। लाइन ड्रॉ करके सारे निशान को मिला लेते हैं। सिलाई मार्जिन का भी निशान लगा लेते हैं। अपर पार्ट हमारे पास है 10 इंच। तो 10 इंच पर यहाँ पर इस लाइन पर इस तरह से 10 इंच पर रखेंगे इंच टेप को। और फ्रॉक की फुल लेंथ हमारे पास है 36 इंच। तो बॉटम साइड में हम 36 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से चौक को हम इंच टेप पर बराबर से 36 इंच पर पकड़ेंगे और इंच टेप को इस तरह से घुमाते जाएंगे और 36 इंच पर इस तरह से गोलाई में निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिए हैं। लाइन ड्रॉ करके सारे निशान को हम मिला देते हैं और बॉटम साइड से हम आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हम कट कर लेते हैं। क्योंकि बॉटम साइड में हम पिको करेंगे तो इसलिए हम आधा इंच ही रख रहे हैं। अगर आप मुड़ाई करते हैं फोल्ड करके तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखें। अब यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया है उस पर हम जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 लेयर हमारे पास, तो 4 लेयर ही हम ले लेते हैं। बराबर से सेट करके रखेंगे और जितना कपड़ा हमें चाहिए होगा उतना हम कट कर लेते हैं। तो हमने कट कर लिया है। इस पर हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ से वेस्ट राउंड से भी हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे इस पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम अपर पार्ट कट कर लेते हैं। जो कपड़ा बच गया है उसमें से इसे बराबर से सेट करके रखेंगे लाइनिंग वाले पार्ट को और इसे बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हमारे पास ये 2 मीटर जो मैरून कलर का कपड़ा था उसे हमने इस तरह से 2 लेयर में हमने फोल्ड करके रखा है। अब जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसे हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। तो दोनों साइड से हम इसे बराबर से सेट करके रख देते हैं वेस्ट वाली साइड से। तो इस तरह से हमने बराबर सेट करके रखा है इसके ऊपर। और अब यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं वेस्ट राउंड के लिए। यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन के लिए भी निशान लगा दिया है।
अब इसमें से देखिए हमें कपड़ा किस तरह से निकालना है। अब जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हम 10 इंच लंबाई पर निशान लगाएंगे और जो क्लोज वाली साइड है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे 22 इंच पर। निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर दोनों साइड जो हमने निशान लगाए हैं उनको हम मिला देते हैं। तो इस तरह से गोलाई में ही मिला देते हैं दोनों निशानों को और यहीं से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। वेस्ट राउंड से भी हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हैं। लाइनिंग वाले फैब्रिक रखेंगे इनके ऊपर बराबर से सेट करके और यहाँ से हम नेक और आर्म होल पर इन पर सिलाई लगा लेते हैं। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका राइट साइड हमने ऊपर की तरफ रखा और उसके बाद में उसके ऊपर लाइनिंग वाला पार्ट हमने रखा है। उस पर हम सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि हम इसको पलटेंगे, इसलिए हम इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम मेन फैब्रिक पर भी नेक बराबर से कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर देते हैं आर्म होल के साइड से भी। अब नेक और आर्म होल पर हम इस तरह से छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। तो हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से नेक और आर्म होल की फिनिशिंग हो गई है। और अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो नेक और आर्म होल पर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके चारों तरफ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक एक साथ हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब इस बैक पार्ट को हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं क्योंकि बैक साइड में हम जिप अटैच करेंगे। तो ये हमने इस तरह से इनविजिबल जो जिप आती है वो हमने ली है। तो पहले हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से इस पर इंटरलॉक कर लेते हैं जिससे कि कपड़े के धागे ना निकले। दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। जिप अटैच करने के लिए हम इसका प्रेशर फुट चेंज करेंगे। ये हम जिपर फुट लगा रहे हैं, इससे बहुत ही आसानी से जिप लग जाती है। तो इस जिप को हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं और इसका सीधा साइड हम कपड़े की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से जिप के जितना पास से हो सके उतना पास से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जिप को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और नेक के ऊपर जो हमने स्टिच लगाई है उसी स्टिच पर हम छोटी सी स्टिच लगाकर इसे यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड जिप लगा ली है। अब हम दूसरे साइड भी जिप लगाएंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और ये एक हमने 2 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट की है, इसको हम इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जिप को बंद कर लेते हैं, बराबर से सेट कर के रखेंगे, दोनों साइड से बराबर से रखेंगे जिप को, इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम जिप के किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये कपड़े की स्ट्रैप हमने इसलिए लगाई है ताकि ये जिप है जो बच्चे को अंदर की तरफ से चुभे नहीं, इसलिए हमने लगाई है। अब हम इस पर एक जिग-जैग स्टिच लगा लेते हैं इंटरलॉक के लिए, जिससे कि कपड़े के धागे ना निकले। ये हमने इस पर स्टिच लगा ली है। अब हम जिप के बिल्कुल पास से सिलाई लगाएंगे, तो जिप को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इसे हम इस तरह से रखेंगे और जिप के बिल्कुल पास से सिलाई लगाएंगे। तो जितना पास से सिलाई हो सके उतना पास से सिलाई लगाएं, जिससे कि राइट साइड में जिप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जिप को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। नेक की तरफ हम छोटी सी सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जिप यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमने दोनों साइड जिप स्टिच कर ली है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम बॉटम साइड से कट कर देते हैं। हमने बैक साइड में फिनिशिंग के साथ जिप अटैच कर ली है। इसी तरह से सिलाई लगाकर हमने फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब जिप अटैच करने से बैक पार्ट थोड़ा कम हो गया है, तो हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के बराबर से कट कर लेते हैं, बराबर से सेट करके रखेंगे और जितना एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देते हैं। ये हमने चोली के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। चोली के फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक कट किया है, जिसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 15 इंच और लंबाई हम ले रहे हैं 9 इंच। तो चौड़ाई हमने इस तरह से इसके बराबर से ली है। तो इसे हम ऊपर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इस पर एक साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम मोड़ेंगे और मोड़कर उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हम ये डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे।
ये हमने सिलाई लगाकर ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम फ्रंट पार्ट पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब ये लाइनिंग वाला पार्ट है, बॉटम वाला, तो इस पर यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया था उस पर हमने इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट लगा लिया है। तो ये 4 लेयर में फोल्डेड है, इसको हम ओपन करेंगे तो अब ये 2 लेयर में हमारे पास फोल्डेड आ गया है। तो एक साइड से हम इसे कट कर लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए। तो इस साइड से ये फोल्डेड साइड थी, यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो हमने फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब इसके बॉटम साइड से हम सिलाई लगाकर फिनिशिंग कर लेते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हम इसी तरह से बॉटम से सिलाई लगाकर फिनिशिंग कर लेते हैं। ये हमने दोनों पार्ट की बॉटम से सिलाई लगाकर फिनिशिंग कर ली है। अभी जो हमने मरून कलर का पीस कट किया था डिजाइनिंग के लिए, इसके बॉटम में हम पिको करेंगे। तो फुट चेंज कर लेते हैं, पिको फुट लगा लेते हैं। अगर आपके पास पिको फुट ना हो तो आप सिंपल डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। ऐसे ही हम इसके पूरे बॉटम में पिको कर लेते हैं। अब ये हमारा क्रीम कलर का जो दूसरा पीस है, इस पर जो कपड़ा कम पड़ गया था उस पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में ही हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर ये कपड़ा जॉइंट कर लिया है। क्रीम कलर में हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों के लिए हाफ हाफ सर्कल कट हुए हैं, तो पूरा मिला के पूरा सर्कल कट हुआ है ये, तो बहुत अच्छा घेरा बनेगा इससे फ्रॉक में। अब ये जो हमने लाइनिंग वाला पार्ट कट किया है, तो इसे हम इसके साथ में वेस्ट वाले साइड से जॉइंट करेंगे सिलाई लगाकर। तो लाइनिंग वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसे हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और वेस्ट वाले साइड से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों पीस हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है, फ्रंट और बैक के। अब इस पर एक साइड से सिलाई लगाकर हम इसे जॉइंट करेंगे। तो दोनों के राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो थोड़ी दूरी पर हम बराबर से सिलाई लगाएंगे, सबको साथ में लेकर। तो लगभग 3 से 4 इंच पर हम सिलाई लगाएंगे, लाइनिंग और मैन फैब्रिक है उसको साथ में लेकर। और थोड़ी दूर के बाद में हम मैन फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ देंगे इस तरह से, और सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों का घेरा अलग हो जाएगा। ये हमने क्रीम कलर वाले कपड़े को छोड़ दिया है, सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े पर हम सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो हमने लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई लगा ली है और अब हम इसे इस तरह से उलट देते हैं और अब हम इस क्रीम कलर वाले कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। तो लगभग आधा से 1 इंच ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि राइट साइड में फिनिशिंग से सिलाई दिखाई दे। तो अब हम इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक साइड से इसे सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब जो हमने मरून वाला डिजाइनिंग के लिए पार्ट हमने बनाकर तैयार किया है, इसे हम इसके साथ इस तरह से सेट करके रखेंगे और वेस्ट वाले साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पकड़ के रखेंगे और वेस्ट राउंड से हम इसे सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं।
ये हमने वेस्ट राउंड से सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर साइड से भी सिलाई लगाएंगे। तो लगभग 3 से 4 इंच की दूरी में हम तीनों पार्ट को बराबर से पकड़कर इन पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम इन्हें अलग करते जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ी दूरी में बराबर से सिलाई लगाएंगे इनको साथ में पकड़कर। उसके बाद में सबसे पहले हम जो मैरून कलर का कपड़ा है उसे हम अंदर की तरफ छोड़ देंगे और उसके बाद में हम क्रीम कलर के कपड़े को अंदर की तरफ छोड़ेंगे और उसके बाद में हम लाइनिंग के कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने मैरून छोड़ दिया है अंदर की तरफ, थोड़ी दूर पर हम इसके साथ सिलाई लगा लेते हैं और ये हमने क्रीम कलर भी छोड़ दिया है अंदर की तरफ और अब हम सिर्फ लाइनिंग के कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने तीनों घेरों को अलग अलग सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। इससे घेरा बहुत ही अच्छा बनेगा, साथ में बंधे हुए नहीं रहेंगे कपड़े। ये हमने लाइनिंग के कपड़े पर सिलाई लगा ली है, अब हम क्रीम कलर के कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। तो मैरून पर हम बाद में सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई है उसमें आधा इंच ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने क्रीम कलर वाले कपड़े पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से उलट देते हैं और अब हम मरून कलर वाले कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। तो इसमें भी वैसे ही हम लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये हमने मरून कपड़े पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। अभी जो क्रीम कलर वाला कपड़ा है इसके बॉटम की भी हम पिको करके फिनिशिंग कर लेते हैं। ये हमने पूरे सर्कल पर पिको कर लिया है। अगर आपकी मशीन में पिको की सुविधा ना हो तो आप डबल फोल्ड करके उसके ऊपर नॉर्मल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन पिको करने से इसका लुक और भी अच्छा आता है। आप चाहें तो मार्केट से भी पिको करवा सकते हैं। अब बैक साइड में बांधने के लिए हम स्ट्रैप बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने 2 फैब्रिक कट किए हैं जिसकी लेंथ हमारे पास है 21 इंच और विड्थ हमारे पास है 2 इंच। तो हमने सेम साइज के 2 पीस हमने कट किए हैं। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमने बड़ी सुई ली है, इसकी हेल्प से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से सीधा करके इस पर प्रेस कर लेते हैं। ये हमने इस पर प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम फोल्ड करके बराबर से निशान उठा लेते हैं। वे जो हमने स्ट्रैप बनाकर तैयार करी हैं यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं। हमने स्टिच लगा ली है। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इस पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और लेस भी हमने अटैच कर ली है बैक साइड में इस तरह से बांधने के लिए। अब हम इस चोली वाले पार्ट को बॉटम पार्ट से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम साइड में बराबर से निशान लगा लेते हैं और इसके भी हम सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेते हैं। इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेते हैं। अब दोनों पार्ट के निशान आपस में मिलाते हुए हम इसे पिन अप कर लेते हैं।
ये हमने इसे पिन अप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर जिगजैग स्टिच लगाकर इंटरलॉक कर लेते हैं, जिससे कि कपड़े के धागे ना निकले। अब हम शोल्डर पर स्टिच लगाकर इसे जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने शोल्डर पर भी स्टिच लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। ये हमने इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है। बैक साइड में हमने इस तरह से बांधने के लिए ये लेस बनाकर तैयार कर ली है। फ्रंट साइड में हम ये फैब्रिक फ्लावर पेस्ट करेंगे। तो ये फैब्रिक फ्लावर का हमारा अलग से वीडियो हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमारे 6 ईयर ओल्ड बेबी के लिए फ्लोर लेंथ डिज़ाइनर फ्रॉक ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो घंटे का बटन होता है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।